Welcome to all. Today we are going to discuss the topic compactness and finite dimension in normed linear space. देखिएगा हम बात करेंगे आज कॉम्पैक्टनेस की। कॉम्पैक्टनेस हमने मीट्रिक स्पेस में भी पहले पढ़ी है। वहीं से स्टार्ट करेंगे कि किसी सेट को कॉम्पैक्ट कब बोला जाता है। मान लेते हैं एक्स हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है और हम चाहते हैं कि ये जो एक्स सेट है ये कॉम्पैक्ट बन जाए। देन when we are able to say this set X will be compact if it hold the condition every sequence in X has a convergent subsequence means कि अगर हम इस मीट्रिक स्पेस X में एक सीक्वेंस को लेकर चलते हैं और हम दिखाते हैं उस सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अवेलेबल है, देन वी आर एबल टू से कि जो मीट्रिक स्पेस X है वो हमारा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। So, a metric space X is said to be compact if every sequence in this metric space X has a convergent subsequence. ये तो बात थी अगर हमें पूरा मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट प्रूव करना है मीन्स। और सेकेंडली अगर हम चाहते हैं मीट्रिक स्पेस की ना बात करके इसके किसी सबसेट की बात करें तो उसे कब कॉम्पैक्ट बोला जाएगा। सेम कंडीशन मान लेते हैं कैपिटल M X का एक सबसेट है। Then a subset M of X is said to be compact if M is compact considered as a subspace of X. Means कि if every sequence in M has a convergent subsequence whose limit is an element of M. कंडीशन वही है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस के कॉम्पैक्ट होने की है वही उसके सब स्पेस के कॉम्पैक्ट होने की या सबसेट के कॉम्पैक्ट होने के लिए रहेगी। कि हम उसमें से भी एक सीक्वेंस लेंगे और दिखाएंगे कि उसके पास भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अवेलेबल है। तो ये तो थी कॉम्पैक्ट की डिफाइन। अब हम इस पे एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। अ कॉम्पैक्ट सबसेट M ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड मीन्स कि अगर हम किसी मीट्रिक स्पेस का कोई कॉम्पैक्ट सबसेट लेते हैं तो वो क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। हमने मान लिया कैपिटल X हमारा एक मीट्रिक स्पेस है, कैपिटल M उसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट है। अब हमें प्रूव करना है ये M क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। दो कंडीशनें दिखानी है, क्लोज्ड एंड बाउंडेडनेस। पहले हम बात करते हैं कि M क्लोज्ड है। हमें प्रूव करना है M क्लोज्ड है। कोई सेट क्लोज्ड कब होता है? जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को अपने पास रखता है। मीन्स अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो M इज इक्वल टू M क्लोजर। क्लोजर मीन्स सेट एंड ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। कोई भी सेट अपने क्लोजर को क्रॉस नहीं कर सकता मीन्स कि सेट तो क्लोजर में कंटेन्ड है। अब हमारा पर्पस क्या है कि क्लोजर अगर M में आ जाता है, सेट में आ जाता है, देन वी आर एबल टू से द सेट इज क्लोज्ड। मीन्स हम क्लोजर से एक एलिमेंट लेकर चलेंगे, उसे सेट M में लेकर आएंगे। हमने मान लिया कि X M क्लोजर में से हमने कोई एलिमेंट लिया। अब ये पहले रिजल्ट ड्राइव किया हुआ है हमने कि अगर X M क्लोजर में है देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस a sequence of members in set M such that that sequence will converge to the same point of M closure which is X here। कि हमें इस M के मेंबर्स की कोई सीक्वेंस मिलेगी जो इस X पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। अब M कैसा है? सिंस M इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन क्या है कि हर सीक्वेंस जब भी हम उसमें लेंगे हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और कोई भी सीक्वेंस खुद का सब सीक्वेंस हमेशा होती है। दिस मीन्स इफ दिस Xn इज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इन M कन्वर्जिंग टू द पॉइंट X, तो मीन्स X कहाँ होगा? M के इनसाइड। लिया कहाँ से था? M क्लोजर से। आया कहाँ? M में। मीन्स M क्लोजर इज कंटेन्ड इन M, और ऑलरेडी पहले से हमारे पास क्या है? M कहाँ कंटेन्ड है? M क्लोजर में। तो कंबाइन करेंगे देन वी गेट द रिजल्ट M इज इक्वल टू M क्लोजर मीन्स द सेट M इज क्लोज्ड। पहली केस हमने प्रूव कर लिया कि सेट क्लोज्ड है। हमारा दूसरा केस क्या है कि हमें प्रूव करना है ये सेट M बाउंडेड भी है। हम कंट्राडिक्शन लाएंगे तो इसलिए मान लेते हैं ये सेट बाउंडेड नहीं है। लेट M इज नॉट बाउंडेड, इसका मतलब ये है कि अगर ये बाउंडेड नहीं है तो अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड है तो इसके मेंबर्स कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं। मीन्स कि हम इसके मेंबर्स को लेकर एक सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं।
That means there exists a sequence named as ym in capital M such that when we take the distance between the member of this sequence and some fixed member named as b, that result is greater than some real number named as small m. अब देखिएगा, अगर हमने कोई सीक्वेंस लिया अनबाउंडेड, दैट मीन्स उसके मेंबर चलते जा रहे हैं, तो कोई भी फिक्स्ड मेंबर से उसका डिस्टेंस लेने पर वो हर मेंबर का डिस्टेंस, कुछ मेंबर्स ऐसे आ जाएंगे, इनफाइनाइट लिस्ट है तो बड़े सारे मेंबर्स ऐसे आएंगे कि जिसका डिस्टेंस जब हम एक फिक्स्ड मेंबर से लेंगे तो एक पर्टिकुलर नंबर को क्रॉस करता चला जाएगा. तो मीन्स क्लियरली दिस सीक्वेंस ym डज नॉट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. अब देखिएगा, सारे मेंबर का हम अगर डिस्टेंस b से लेते हैं, हो सकता है कुछ का उससे कम आ जाए, कुछ का उससे ज़्यादा आ जाए, बट हम सिर्फ उनको सेलेक्ट करते हैं जिनका डिस्टेंस इस पर्टिकुलर मेंबर b से ग्रेटर ही आता है. तो ऐसे हमारे पास बड़े सारे मेंबर आ गए, तो हमने इस पहले वाली सीक्वेंस में से कुछ मेंबर्स उठाए हैं तो उसकी एक सब सीक्वेंस बन गई, बट रिजल्ट इज नॉट लेस देन सम फाइनाइट क्वांटिटी दैट इज ग्रेटर देन. तो दिस मीन्स कि ये जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है, और अगर ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो अब देखिए क्या बनेगा. क्लियरली दिस सीक्वेंस ym डज नॉट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, बिकॉज अब हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कैसी होती है, बाउंडेड होती है. अ कंट्राडिक्शन एज m इज कॉम्पैक्ट. अब m कॉम्पैक्ट है, इसकी डेफिनेशन को वो कंट्राडिक्ट कर देती है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं वो कॉम्पैक्ट है और हमें प्रूव करना था कि वो हमारे पास बाउंडेड है, बट इसकी कंडीशन होल्ड नहीं हो रही बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. So a contradiction raised as m is compact. Thus our supposition is wrong. इसका मतलब हमने जो सपोज किया था वो राइट नहीं है, तो मीन्स m is bounded. तो फाइनल आंसर हमारे पास बना a compact subset of a metric space is always closed and bounded. देखिएगा, वन साइडेड रिजल्ट है, अगर स्पेस कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड और बाउंडेड जरूर होगा. अब कन्वर्स पे आए तो अगर क्या कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है तो क्या वो कॉम्पैक्ट होगा. In non-linear space, the result is need not be true. Every closed and bounded subset of a metric space need not be compact. अब देखिए metric space क्यों बोल रहे हैं, नॉन लीनियर स्पेस metric space होता है. अब metric space में ट्रू नहीं है तो वो नॉन लीनियर स्पेस में भी वो ट्रू नहीं होगा. नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, किस केस में ये रिजल्ट ट्रू होगा. अब देखिएगा, अगर हमारा नॉन लीनियर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल बन जाता है देन ये कंडीशन दोनों तरफ होल्ड करेगी. मीन्स कि अगर सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा, और अगर वो क्लोज और बाउंडेड है तो हमारे पास कॉम्पैक्ट होगा. इसको हम प्रूव करते हैं. लेट x बी अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस. हमने मान लिया कैपिटल X हमारा एक नॉन लीनियर स्पेस है जो कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल. हर नॉन लीनियर स्पेस एक मीट्रिक स्पेस होता है, मीन्स दिस x इज ऑल्सो ए मीट्रिक स्पेस. ऑल्सो वी नो दैट a compact subset of a metric space is closed and bounded. लास्ट रिजल्ट में हमने प्रूव किया है कि metric space में अगर हम उसका कोई compact subset लेते हैं तो वो closed and bounded होता है. Since m is compact, अब m हमारे पास कैसा है, compact, पहले केस में हम ले रहे हैं, तो दिस मीन्स वो closed and bounded होगा by the last result. अब कन्वर्सली जिस पे हमने बात करनी थी कि m closed and bounded हमें दिया गया है, हमें प्रूव करना है m compact है, बट अब हमारे पास बेनिफिट क्या है कि हमारा जो नॉन लीनियर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल है. अब और किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट दिखाना है मींस उसकी हर सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होनी चाहिए. स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, हमने उसकी डायमेंशन सेट कर ली n, मींस कि उसके बेसिस सेट में n एलिमेंट्स अवेलेबल हैं नेम्ड एज e1 e2 en. हमने इसमें से एक सीक्वेंस ली कैपिटल M में से, लेट ym बी अ सीक्वेंस इन m. दिस मीन्स कैपिटल M के किसी भी मेंबर की रिप्रेजेंटेशन इस बेसिस की मेंबर्स की एक यूनिक फॉर्म में लिखी जाएगी, हमें मालूम है. अब हमने यूज़ करना है लीनियर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, वो हमने पहले यूज़ किया हुआ है. सिंस M इज बाउंडेड, बिकॉज हमने इस केस में माना है M क्लोज्ड है और बाउंडेड है, तो हम लेकर चल रहे हैं. सिंस M इज बाउंडेड, दिस मीन्स दिस ym इज अ बाउंडेड सीक्वेंस इन M, बिकॉज ym भी मेंबर किसका है, M का, तो ये भी कैसी रहेगी, बाउंडेड, पर ये है क्या, सीक्वेंस. सो दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस इन M. तो अप्लाई कीजिए डेफिनेशन बाउंडेडनेस की. देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर k सच दैट मोड ऑफ ym लेस देन इक्वल टू k, दैट इज इन द मीट्रिक स्पेस. जब हम नॉर्म में पढ़ेंगे तो दिस इज नॉर्म. सो नेक्स्ट रिजल्ट जब हमारे पास यूज़ किया तो हमने नेक्स्ट स्टेप में बना लिया है नॉर्म y.
लेस देन इक्वल टू के। बट वाई एम मेंबर एम का है और एम का हर मेंबर बेसिस वेक्टर्स की यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, तो हमने उसको उस फॉर्म में ओपन अप किया है। स्केलर्स चाहिए हमें बीटा 1 से लेकर बीटा एन तक अपर सफिक्स एम के साथ यूज कर लिए हैं ड्यू टू द सीक्वेंस वाई एम। नाउ देयर इज अप्लाई द रिजल्ट ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन. This is greater than equal to some positive real number into summation mode of scalars moving from i1 to n. वो यहाँ पर हमारे पास बीटा आइज हैं 1 से n तक मूव कर रहे हैं। अब हम इसको यूज करते हैं। Now this next step implies summation i1 to n mode of beta im moving from i1 to n less than equal to k by c. Means कि ये टोटल सम अगर k by c से छोटा है तो इसकी हर टर्म k by c से छोटी होगी। तो मोड ऑफ बीटा आई एम less than k by c for every I moving from 1 to n. This implies beta im is a bounded sequence of scalars. Now आपने लीनियर कॉम्बिनेशन के रिजल्ट की हेल्प लेनी है, सारा वहां से एज इट इज यूज करना है। फाइनली हमारे पास गेट हो जाएगा कि द सीक्वेंस y एन m कन्वर्जेस टू y, बट m तो क्लोज्ड है, और क्लोज्ड है तो दैट मीन्स इट विल कंटेन इट्स कन्वर्जिंग पॉइंट y बिलोंग्स टू m. तो फाइनली क्या इंप्लाई किया हमने, m कैसा हो जाएगा हमारे पास, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कि हमने एक सीक्वेंस ली थी, फिर उसकी एक सब सीक्वेंस यूज की, सीक्वेंस थी हमारे पास वाई एम, उसकी सब सीक्वेंस निकल कर आ रही है वाई एन एम, कन्वर्ज कहाँ कर रही है वाई पर, और ड्यू टू क्लोजनेस जो हमारे पास लिमिट आई है वो भी हमारे पास कहाँ जाएगी एम में। तो दिस मीन्स दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो एम इज कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट नेम्ड एज एफ्राइज लेमा. What it states, हमने एक नॉन लीनियर स्पेस लेना है x, कुछ भी हो सकती है उसकी डायमेंशन, इट कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट। y और z दो सब स्पेसेस ले लिए इसके, अंडर द कंडीशन दैट y इज क्लोज्ड एंड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ z, देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस अ रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल 0 to 1 as well as there is an element coming from capital Z named as small z holds the condition norm of that z is 1 and norm of z minus y greater than equal to theta for every y belongs to y. Now see the statement, y and z be the two subspaces of norm linear space X, y is closed proper subset of z, then there is a real number theta in range 0 to 1, there is small z coming from capital Z with condition norm z equal to 1 and norm of z minus y greater than equal to theta for every y coming from capital Y. हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने एक मेंबर ले लिया है कैपिटल Z माइनस वाई से, नेम्ड है स्मॉल v, मीन्स डिफरेंस की प्रॉपर्टी दो सेट्स के कि v z में तो होगा y में नहीं होगा। नाउ वी आर टेकिंग डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एलिमेंट y एंड स्मॉल एलिमेंट v एंड कैपिटल सेट y। अब डिस्टेंस कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर v y में नहीं है तो v y सेट के बाहर से आ रहा है पॉइंट, तो हम बाहर से जितने भी पॉइंट आते हैं उन सब का डिस्टेंस y से लेंगे, उनमें जो सबसे छोटा आंसर होगा। अब v का डिस्टेंस आपने कैपिटल Y के हर मेंबर से लेना है, जो वैल्यू सबसे कम देगा वो हमारा आंसर होगा। दिस मीन्स डिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट v फ्रॉम द सेट y इज इनफीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट v एंड एलिमेंट y वेयर ऑल y कमिंग फ्रॉम कैपिटल Y। इस पूरे का नाम हमने रख लिया है a. दिस a इज पॉजिटिव सिंस y इज क्लोज्ड। सेकेंडली ये नोम डिफाइन करता है और नोम कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। टेक थीटा इन द रेंज 0 to 1, देन a by थीटा इज ग्रेटर देन a. वाई? बिकॉज थीटा की वैल्यू 1 नहीं है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अगर थीटा 1 होता तो रिजल्ट a आता, और अगर वैल्यू 1 से बढ़ती है तो वैल्यू डिवाइड करने पर कम होती जाती है, बट थीटा की वैल्यू तो 1 से लेस हो सकती है। So the result a by theta greater than a. By definition of infimum, infimum की definition लगाइए कि a उनमें सबसे छोटा है, that means कोई ना कोई एक मेंबर और मिलेगा जो इसमें, अगर मैं इस a की वैल्यू के लिए मैंने infimum नॉर्म v माइनस वाई, y बिलोंग्स टू y यूज़ किया है, कि कैपिटल Y से कोई मेंबर ऐसा मिलेगा जो उससे बड़ा होगा इसके अलावा, मैंने उसका नाम रख लिया है y नॉट। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट y नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल Y सच दैट दिस a इज लेस देन नॉर्म ऑफ v माइनस वाई नॉट विच इज लेस देन a बाई थीटा। इन दोनों के बीच में से इस तरह सिलेक्शन की गई है इस एलिमेंट y नोट की कि वो a से तो ग्रेटर है बट a बाई थीटा से लेस है। नाउ डिफाइन z इज इक्वल टू v माइनस वाई नोट ऑफ ओवर नॉम v माइनस वाई नोट।
नॉर्म जेड लीजिए, नॉर्म वी माइनस वाई नोट ओवर नॉर्म वी माइनस वाई नोट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट विल बिकम 1। टेक पहला जो हमारा रिजल्ट था नॉर्म जेड इक्वल टू 1 वो हमने प्रूव कर लिया। दूसरा है नॉर्म जेड माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। अब उसके लिए हमने एलिमेंट वाई को लिया है कैपिटल वाई से, नॉर्म जेड माइनस वाई डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जेड की वैल्यू पुट कर दी। डिनोमिनेटर में नॉर्म वी माइनस वाई नोट स्केलर है, एलसीएम ले लीजिए, देन टेक हिम आउटसाइड। स्केलर जब बाहर आ जाएगा हमारा, इनसाइड क्या रह जाएगा देखिएगा, v माइनस एडजस्टमेंट्स इन ब्रैकेट वाई नोट प्लस वाई इंटू नॉर्म वी माइनस वाई नोट। नीचे वाला है 1 ओवर नॉर्म वी माइनस वाई नोट एज इट इज, जो इनसाइड अपर पार्ट है दैट इज नॉर्म वी माइनस वाई वन। इस पूरी टर्म को हमने y1 मान लिया बिकॉज ऑल एलिमेंट्स कमिंग फ्रॉम y से y नोट एंड स्मॉल y कमिंग फ्रॉम y, नॉर्म v माइनस वाई नोट स्केलर है, y1 भी कहाँ आ जाएगा हमारे पास, y में आ जाएगा। So the term become norm v minus y1 over norm v minus y naught. Now this result is greater than equal to, देखिएगा अपर पार्ट जो है वो a से बड़ा है। Why? Because ऊपर देखिए हमने कहा था a सबसे कम वैल्यू देता है। a की वैल्यू कब आती है, जब हम एलिमेंट कैपिटल y का स्मॉल y यूज करते हैं। इसका मतलब स्मॉल y के अलावा या कैपिटल Y का कोई भी एलिमेंट ले ले, वैल्यू हमेशा a से बड़ी होगी, और हमने एलिमेंट यूज किया है y1, तो नॉर्म v माइनस वाई वन ग्रेटर देन a। अब डिनोमिनेटर में नॉर्म v माइनस वाई नोट है। अब नॉर्म v माइनस वाई नोट कैसा था, लेस देन इक्वल टू a बाई थीटा, बट यहाँ तो ग्रेटर है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है, और जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो रिजल्ट रेसिप्रोकेट कर जाएगा। तो द टर्म बिकम्स 1 ओवर नॉर्म v माइनस वाई नोट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर a बाई थीटा। वही अप्लाई किया है हमने, a से कैंसल, सो द रिजल्ट इज थीटा। पर ये सारा किसके इक्वल था, नॉर्म z माइनस वाई। So the term becomes norm z minus y greater than equal to theta for every y belongs to y। तो दोनों रिजल्ट आ गए हैं, नॉर्म z हमारे पास 1, नॉर्म z माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, जो हमें प्रूव करना था। कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस x हैज द प्रॉपर्टी दैट द क्लोज्ड यूनिट बॉल, आपको बताया था क्लोज्ड यूनिट बॉल दैट मीन्स the collection of all those member in the space x having the norm less than equal to 1 is compact, then x is finite dimensional। अब एक नॉर्म लीनियर स्पेस दिया गया है x, एक क्लोज यूनिट बॉल दे दी गई है, और वो कंडीशन बता दी गई है कि दिस क्लोज यूनिट बॉल इज कॉम्पैक्ट। हमें प्रूव करना है दिस स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस x इज फाइनाइट डायमेंशनल। हम कंट्राडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं स्पेस हमारे पास इनफाइनाइट है, डायमेंशन ऑफ x इज इनफाइनाइट, मतलब कि इसके पास बहुत सारे एलिमेंट है। हमने कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट उठा लिया, स्मॉल x, कैन टेक एनी वन। नाउ डिफाइन न्यू एलिमेंट स्मॉल x1। अब उसे डिफाइन किसे किया है, इस नॉन जीरो एलिमेंट x की हेल्प से, x बाय नॉम x। अब हमने इस x1 पर नॉम लगाया, देन यू विल सी द रिजल्ट इज नॉम x बाय नॉम x, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। मीन्स दिस एलिमेंट x1 बिलोंग्स टू m, बिकॉज क्लोज यूनिट बॉल की डेफिनेशन होल्ड कर रहा है कि हमारे पास कैपिटल एक्स से आ रहा है, ये ठीक है। कैपिटल एक्स से आने के बाद कंडीशन नॉर्म एक्स या तो 1 हो या लेस देन 1 हो, पर यहाँ हमारे पास 1 आ रहा है, तो दिस मीन्स ये कैपिटल एम का मेंबर है। तो हमने एक सेट डिफाइन किया x1 विच इज सबसेट ऑफ द कैपिटल x कंटेनिंग ओनली द सिंगल एलिमेंट x1। x1 इज फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ x, बिकॉज इसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एज वी नो दैट, और रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस x इज ऑलवेज कंप्लीट। तो मीनिंग ये हुआ कि ये सबस्पेस x1 भी कैसा होगा, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी नो दैट ए सबस्पेस y ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस x इज कंप्लीट, देन इट इज क्लोज्ड, और जो कंप्लीट है सबस्पेस तो वो क्लोज्ड भी जरूर होगा। मीनिंग x1 इज क्लोज्ड इन x, x1 इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन x, बिकॉज डायमेंशन x तो इनफाइनाइट है और x1 की डायमेंशन फाइनाइट है, तो ये प्रॉपरली कंटेन्ड भी हो रहा है और हमारे पास कंडीशन भी होल्ड कर रहा है, क्लोज्ड एज वेल एज कंटेन। अब इस पे लगाते हैं एफराइज लेमा, जो क्या कहता था, आपके पास दो सबस्पेसेस की आपने बात करनी है, हमारे पास वो काम x1 और x दूसरा सबस्पेस x खुद ही है, वो हमारे पास हैं, और कंडीशन थी कि जो एक सबस्पेस है वो क्लोज्ड होगा और दूसरे में कंटेन्ड होगा, प्रॉपर सबसेट। x1 क्लोज्ड भी है और प्रॉपर सबसेट भी है x का। देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ एफराइज लेमा, विच इट सेज कि देयर इज अ नंबर थीटा इन द रेंज 0 to 1, under the condition we can obtain another member from the set x named as x2, under the condition norm of this member is 1, and when we take the distance from this member with the member of x1, the result is greater than equal to theta।
तो नॉर्म ऑफ x2 माइनस नॉर्म x1 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ 1/2 सेट कर ली है फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कैपिटल X1। पर कैपिटल X1 के पास एक ही मेंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा नॉर्म x2 क्या है 1। अब सारा प्रोसेस ऊपर से लगाना है आपने। नॉर्म x2 अगर 1 है तो x2 फिर अगेन कहाँ जाएगा, m में जाएगा। m में जाएगा तो दैट मीन्स अब हम x2 के पास दो मेंबर सेट कर लेंगे, स्मॉल x1 स्मॉल x2। अब वो भी फाइनल डायमेंशनल है, फाइनल डायमेंशनल है तो फिर को कंप्लीट होगा, कंप्लीट है तो क्लोज्ड हो जाएगा। अब सबसे कहाँ है, प्रॉपरली कंटेन्ड है x में, ओके क्योंकि x2 की डायमेंशन 2 है फाइनाइट, बट x की डायमेंशन इनफाइनाइट, तो प्रॉपरली कंटेन्ड है, क्लोज्ड है, तो अगेन एफराइज लेमा एक्ट करेगा। दैट मीन्स हमारे पास ओ थीटा आएगा। अगेन बाय यूजिंग द एफराइज लेमा देयर इज अ रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल 0 to 1। फिर हमें एक नया मेंबर मिलेगा कैपिटल एक्स से, नाम हमने उसका रख दिया है x3 अंडर द कंडीशन नॉर्म ऑफ x3 इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन वी टेक द डिस्टेंस ऑफ दिस मेंबर x3 फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कैपिटल x2 द रिजल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल थीटा। अब कैपिटल x2 के दो मेंबर्स हैं, स्मॉल x1 स्मॉल x2, दोनों ही इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं। प्रोसीड्स बाय इंडक्शन वी ऑब्टेन अ सीक्वेंस xn ऑफ एलिमेंट्स, बिकॉज कैपिटल X इनफाइनाइट है तो हम मेरे पास जो मेंबर्स आते जाएंगे ऐसे इनफाइनाइट मेंबर्स की एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगी जो इस कंडीशन को होल्ड करेगी। नॉर्म ऑफ xn माइनस xm ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 वेयर m नॉट इक्वल टू n। हमें इस सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस लेगी, लेट yn बी ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ xn। बट अगर ये सब सीक्वेंस xn की तो ये भी ऊपर वाली कंडीशन होल्ड करेगी, मीन्स नॉम yn माइनस नॉम ym का जो नॉम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। बट yn तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, बट ये तो बता नहीं रही जो ऊपर वाली इक्वेशन स्टार है। दिस मीन्स हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमें मालूम है कॉशी होती है, बट इक्वेशन नंबर स्टार क्या क्या बताती है कि सीक्वेंस yn कैन नेवर बी कॉशी, द रिजल्ट इज नॉट लेस देन सम फाइनाइट क्वांटिटी। तो मीन्स yn इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस। तो इसका मतलब अगर yn कॉशी नहीं है तो देखिए अब पीछे से कन्वर्जेंट की केस पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया उसके, तो सीक्वेंस xn कैन नॉट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, क्योंकि अगर वो कॉशी होती तो पीछे वाली कन्वर्जेंट हो जाती, अगर वो कॉशी नहीं है तो इफेक्ट कर रही है उसकी कन्वर्जेंस पर, बिकॉज हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक कॉशी होती है। अगर हम yn को कन्वर्जेंट मानते हैं तो उसे कॉशी होना पड़ेगा, पर कॉशी नहीं हो रही तो दिस मीन्स yn कन्वर्जेंट नहीं है। yn कन्वर्जेंट नहीं है तो दिस मीन्स xn भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कंटेन नहीं करती। जो डेफिनेशन किसकी है, कॉम्पैक्टनेस की, विच इज ए कंट्राडिक्शन एज m इज कॉम्पैक्ट, बट m तो मानकर चल रहे हैं कॉम्पैक्ट है। तो दिस मीन्स अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग कि डायमेंशन ऑफ x फाइनाइट होगी, नहीं, डायमेंशन ऑफ x इनफाइनाइट होगी। डायमेंशन ऑफ x इनफाइनाइट नहीं होगी, डायमेंशन ऑफ x फाइनाइट ही होगी। नेक्स्ट रिजल्ट देखिएगा, x और y हमारे पास दो मैट्रिक्स स्पेस हैं। T is a mapping moving from x to y, be a continuous mapping, then image of compact subset capital M of x is compact। हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे पास दो मैट्रिक्स स्पेस हैं x और y, T एक मैपिंग है जो x से y तक मूव कर रही है और कंटिन्यूस है। हमें दिखाना है अगर हम कैपिटल X का एक कॉम्पैक्ट सबसेट ले रहे हैं M, तो उसकी इमेज भी y में जाकर कॉम्पैक्ट ही होगी। M भी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ x। हमारा पर्पस है प्रूव करना T ऑफ M इज कॉम्पैक्ट। हमने क्या कहा, मान लिया लेट yn बी ए सीक्वेंस इन T ऑफ M, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस प्रूव करने के लिए हमें दिखाना है हर सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अवेलेबल है। अब यहाँ काम हमें कहाँ करना है, इमेज पर, किसकी, जो कॉम्पैक्ट सबसेट हम x में ले रहे हैं उसकी इमेज क्या बनेगी, T ऑफ M। अब हमें उसको कॉम्पैक्ट प्रूव करना है तो हम उसमें एक कॉशी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस लेंगे और दिखाएंगे इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। हमने मान लिया yn बी ए कॉशी सीक्वेंस इन T ऑफ M। कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन लगाते हैं, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एवरी सीक्वेंस yn इन Tm हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस इन T ऑफ M। अब yn कहाँ है, T ऑफ M, दैट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन M। तो हम इसके लिए हमें M से कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी ऊपर T अप्लाई हो और रिजल्ट हमारे पास yn आ जाए। तो there exists an xn belongs to M such that T of xn is yn। xn कहाँ से आ रही है, M से, और M कैसा है, कॉम्पैक्ट है, xn भी एक सीक्वेंस ही मिलेगी। दिस मीन्स वी आर एबल टू प्रोड्यूस कि इस xn की हम एक सब सीक्वेंस ले सकते हैं। हमने इसका नाम रख दिया xn के, कहाँ है, M में। अब कन्वर्ज कहाँ करेगी, x में, x भी कहाँ आएगा, M में। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज M कॉम्पैक्ट था। M ने कॉम्पैक्ट है तो कहा है कि हर सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अवेलेबल है। दिस मीन्स xn के कन्वर्जेस टू x।
अब हम यूज करते हैं मैपिंग टी का। टी कैसी मैपिंग है? कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस मैपिंग क्या कहती है? अगर एक्स एन के कन्वर्ज करता है एक्स पर तो उसकी इमेज पर कन्वर्ज करेगी। सो द मीन्स टी ऑफ एक्स एन के कन्वर्जेस टू टी ऑफ एक्स। अब टी ऑफ एक्स एन के अकॉर्डिंग टू द अपर पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? वाई एन के। कन्वर्ज कहाँ कर रहा है? टी ऑफ एक्स पर। मीनिंग इज दैट अब वाई एन के क्या है? एक्स एन के की इमेज। नाउ द इमेज ऑफ एक्स एन के इज सब सीक्वेंस, और वो सब सीक्वेंस किसकी बन रही है? वाई एन की। वो कन्वर्ज कहाँ कर रही है? एम के एलिमेंट की इमेज के ऊपर। मीन्स के एम के एलिमेंट पे जब हम इमेज बनाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? टी ऑफ एम में। दिस मीन्स द इमेज ऑफ एक्स एन के इज ए सब सीक्वेंस ऑफ वाई एन विच इज कन्वर्जेंट इन टी ऑफ एम। ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज टी इज अ कंटिन्यूस मैपिंग। तो फाइनल आंसर कि हमें टी ऑफ एम में एक सीक्वेंस ली थी, उसके लिए हमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गई है। तो हम बोल सकते हैं कि इस कॉम्पैक्ट सबसेट की इमेज भी कॉम्पैक्ट है अंडर द कंटिन्यूस मैपिंग। So that is all about the result. Thank you so much.